हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 की घोषणा हो चुकी है, जो कि 10 तारीख से 10 फरवरी से फॉर्म भराएगा 23 फरवरी तक, और मार्च में आपके 7 मार्च से एग्जाम शुरू होंगे, 17 मार्च तक चलेंगे। हम आपके लिए जो भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, सभी के क्वेश्चन जो है हम आपको एक एक वीडियो में करवा देंगे। आज हम आपको हिस्ट्री का 6 to 8 से शुरू कर रहे हैं, 9, 10, 11, 12 सभी के क्वेश्चन, टीआरई 1, टीआरई 2 के क्वेश्चन जितने भी हैं, 200 क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन एक वीडियो में आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन होंगे, ये 6 to 8 का। उसके बाद जो होगा वह टीआरई 1 का हिस्ट्री का 9, 10 का होगा, फिर टीआरई 2 हिस्ट्री का 9, 10 का होगा, और टीआरई 1 में 11, 12 का हिस्ट्री का होगा, और 11, 12 का जो है टीआरई 2 का क्वेश्चन हिस्ट्री का होगा। सभी का क्वेश्चन एक बार में आप देख लेंगे और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये 6 to 8 हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन हम करेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सभी क्वेश्चन, साइंस सभी क्वेश्चन जो है हम एक एक वीडियो में समाप्त करते हुए PYQ आपको करवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी खत्म होते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। पहले हिस्ट्री आप देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आप पहला देखेंगे कि कौन से, यहाँ पर है कि कौन से देशों, पहला है क्वेश्चन कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्रारंभ हुआ। तो ये कौन था? पुर्तगाल और स्पेन। यहाँ से देखेंगे तो दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि ये देखिए दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है कि प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या? आर्थिक कारण था। ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम अपने देश को कैसे समृद्ध कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी जो है कैसे कमा सके, और दूसरा था नए क्षेत्रों की खोज, जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की 1492 ईस्वी में, उसी प्रकार पुर्तगाल जो है से निकलकर वास्को डी गामा भारत की खोज करता है। तो ये दो आर्थिक और जो है नए क्षेत्र की खोज, ये एक से अधिक आपको देखने को उत्तर मिल रहे हैं, यानी कि डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है, 9, 10 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना जो है होती है वो कब होती है? तो 1773 ईस्वी में। वर्ल्ड से क्वेश्चन आपको देखने को 9, 10 आप पढ़ेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा है क्वेश्चन यहाँ पर कि अमेरिका की स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी, मतलब किसके द्वारा लिखा जाता है, किसने लिखी? तो ये लिखने वाले थे थॉमस। ये भी 9, 10 मतलब वर्ल्ड से क्वेश्चन है कि थॉमस जेफरसन के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन है? तो देखिए फ्रांस की क्रांति से संबंधित क्या है, मोंटेस्क्यू हैं, वोल्टेयर हैं या रूसो हैं। तीनों के तीनों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से इसमें है? दो तो है, तो एक से अधिक इसमें उत्तर ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन मतलब महामंदी डैश काल था। तो ये डिप्रेशन की महामंदी जो है यह आर्थिक समस्या का काल कहा जाता है। आर्थिक समस्या, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसमें, जो कि होगा झारखंड में उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे? उलगुलान विद्रोह के नाम से आप जानते हैं कि इधर आप पूरा जो राजनीतिकरण झारखंड का है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर ये सारी बातें आ रही है। तो ये क्या है? बिरसा मुंडा, उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा, ठीक है। ए नंबर उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सपा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? देखिए आप अगर राजनीति से संबंधित कुछ बातें जानते होंगे तो अभी हाल ही में जो झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं वो विधानसभा में इन सारी बातों को देखकर जो है कुछ कुछ बातें कह रहे थे। तो ये संथाल से, किससे है? भागीरथ मांझी जो है संथाल से है। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। उतना डिटेल हम नहीं आपको बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो कहाँ से पूछा जा रहा है आपको ये हम बताते हुए चल रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था। क्या कारण था पतन का? तो यहाँ पर पतन का कारण था कि मशीन निर्मित वस्तुओं का प्रतिस्पर्धा। दूसरा है कि भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति, ठीक है। भारत हस्तशिल्प जो है यहाँ पर क्यों हो रहा है? दमनकारी नीति हो रहा है ब्रिटिश के साथ, सॉरी भारत के साथ, और भारतीय वस्तुओं का पर अत्यधिक कर भी हुआ था। ये मुख्य कारण, भारतीय वस्तु पर क्या हुआ? अत्यधिक कर लगा दिया गया। मशीन द्वारा अब जो है वस्तुएं बनाने लगी। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति जो है देखने को मिली। यही सारे कारण थे। तो इसके कारण जो है यहाँ पर डी नंबर उत्तर हो जाएगा। डी, एक से अधिक उत्तर होने के कारण डी उत्तर। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? अस्थाई भी बंदोबस्त होता है, कॉलवारिस के द्वारा, रैयत बारी भी होता है, महारबारी भी होता है, मुंडरो करता है,
तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि तीनों के तीनों अस्थाई हो, रैयत हो या महलवाड़ी हो, ये पंजाब में, बंगाल में, मद्रास में, इन सभी जगहों पर लगाए जाते हैं। तो इससे एक से अधिक उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि लैलिन के समय मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है वो क्या थी? देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है लैलिन वाला। तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों को भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तो लैलिन की जो मांग थी वो एक से अधिक यहाँ पर उत्तर आपको देखने को मिल रहा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर सारी बातों को देखने को मिलेगा आपको लैनिन के बारे में। तो उत्तर जो है डी नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 11 का डी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता? देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है, आपको 9th-10th में भी देखने को मिलेगा, और जो हमने हिस्ट्री का ऐसे क्वेश्चन करवाया उसमें भी क्वेश्चन एक दो मिलते हैं, लेकिन खास करके आपको 9th-10th में क्वेश्चन देखने को ये मिलेंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार है, विधिक समानता है, जन्म के आधार पर भेदभाव जो है समाप्ति। तो ये नेपोलियन कोड जो है विधिक समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म के साथ जो है आधार पर भेदभाव की समाप्ति, एक से अधिक यहाँ पर उत्तर है। तो उत्तर जो है एक से अधिक जैसे ही होगा तो यहाँ पर उत्तर का जो देखेंगे तो डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो होगा अब 13 नंबर कि सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा उद्घोषित किया था? तो ये था सिंगापुर। क्या था? ये सिंगापुर था। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? सॉरी, किस कांग्रेस सत्र में जो है असहयोग आंदोलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन रिपीट है, आपको रिपीट क्वेश्चन भी बता रहे हैं, ये नागपुर का सत्र था, ठीक है। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र की महात्मा गांधी की अध्यक्षता की? तो ये बेलगांव का था, 1924, बेलगांव 1924, ठीक है। उसके बाद 1925 में सरोजिनी नायडू होती है जो प्रथम भारतीय महिला होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे जो होगा कि गांधी जी जो थे, गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो इसको दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही रिपीट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी आप हम जो अभी आप कर रहे हैं और फिर आगे जो करेंगे उसमें आपको रिपीट क्वेश्चन देखने को जो मिलेगा, आप कहिएगा कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से हम करेंगे तो आप सक्सेस होइएगा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो जगदीशपुर में नेतृत्व करने वाले कौन होते हैं? तो वीर कुंवर सिंह होते हैं। बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन होते हैं? सुभाष चंद्र बोस होते हैं। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो होगा 18 के बाद होगा 19 नंबर, और 19 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 19 नंबर में है कि किसने वाक्यांश हम स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना करने मतलब की रचना की? तो ये करने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत रिपीट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, पीछे आप जो पढ़ रहे हैं आगे आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा ये सारे। किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? तो किसने की थी अवध किसान सभा की? ये बाबा रामचंद्र दास थे। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन है कि आनंद मठ की रचना किसने की? ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो हम कितना बोले कि रिपीट है, आप खुद देखिएगा कि रिपीट कितना क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। आप देखिए सिर्फ यहाँ पर है आनंद मठ की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हमने आपको हिस्ट्री का जितने भी सामान्य अध्ययन में क्वेश्चन 40 नंबर में 8 नंबर जो मॉडर्न हिस्ट्री पूछा गया है वो सारा जो है आप ये सब पढ़ लेंगे तो यहाँ से वहाँ क्वेश्चन आपको आराम से 8 के 8 बन जाएंगे, ठीक है। 8 के 8 इधर भी बन जाएगा और जो हिस्ट्री वाले हैं तो उनका तो बनेगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो ये होते हैं अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान जो है खाजा नामक जो है मिष्ठान से के लिए जो है प्रसिद्ध है? ये बिहार से क्वेश्चन है और बिहार के हिस्ट्री में आपको ये मिलता है। तो उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिलाव जो है, सिलाव नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है, ये सिलाव स्थान है, ठीक है। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भागलपुर जो क्षेत्र है प्रसिद्ध है किस लिए? तो भागलपुर जो है कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको रिपीट मिलेंगे।
रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। देखिए हम इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो रिपीट क्वेश्चन को आप किस प्रकार से बनाएं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? लीची के लिए मुजफ्फरपुर है, केला के लिए वैशाली है, मखाना के लिए मधुबनी है। ये तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई का जो है तकनीक का विकास हुआ? देखिए छपाई तकनीक का सबसे पहले जो विकास होता है वो चीन में होता है। कागज में जानते हैं कि कागज जो है सबसे पहले कहाँ, तो चीन में। ए नंबर उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल का स्थापना किसने की? देखिए 1917 की बात है तो प्रथम जूट मिल जो है सेठ हुकुम चंद्र के द्वारा स्थापित की जाती है, सेठ हुकुम चंद्र। अगला क्वेश्चन है होम चार्जेस क्या है? होम चार्जेस क्या है? तो होम चार्जेस है भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज है, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेशर है और ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन है। तो होम चार्जेस मतलब यहाँ की जो बातें आप देखते हैं तो एक से अधिक उत्तर है, भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, ठीक है, और ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण और अधिकारियों का पेंशन, ये सारे यहाँ पर होम चार्जेस से हैं। तो ये उत्तर हो जाएगा आपको एक से अधिक, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब अगला देखेंगे जो होगा आपका 29 नंबर क्वेश्चन कि किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग बनाई? ये आपको क्वेश्चन एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और 29 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? अमिंद्रनाथ टैगोर। अमिंद्रनाथ टैगोर, बहुत ही हमने बेसिक से इसको पढ़ाया है, आप बुक पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो भी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल रहा है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है कि किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्थान की स्थापना की थी? तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो मैजनी। वहां पर क्वेश्चन पूछा है 9th-10th में कि किसने किया है, तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो एक से मतलब इनमें से कोई नहीं होगा, तो मैजनी के द्वारा यह मजनी नाम है यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो इसका उत्तर जो है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, एक से अधिक यहाँ पर उत्तर देखने को मिल रहे हैं। तो उत्तर जो है इसी कारण जो है वो क्या किए थे, इसके कारण जो है आपको पता होगा कि स्वराज पार्टी की गठन हुई थी। तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 1922 में। अब अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 32 नंबर की, यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र संघ के दायित्व को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? एक दो जो है थॉट मिल रहे हैं आपको, जो कि किसके द्वारा क्या कहा गया है, तो ये आपको उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केलॉन्ग ब्री एंड पैक्ट नीति जो है ये है, ठीक है, ये नीति में। अगला क्वेश्चन ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द जो है किसे इंगित करता है? कोडिंग जो है किसको इंगित करता है? तो ये उस प्रक्रिया को इंगित करता है जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है, ठीक है, बी नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर देखेंगे जो कि 35 नंबर क्वेश्चन होगा। अब मात्र इसमें 5 क्वेश्चन हैं, तो 5 नंबर में 35 क्वेश्चन है, तो इसमें देखेंगे तो गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स जो है ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है डेविड हार्डमैन के द्वारा, ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद या अध्याय हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे तो 111 अनुच्छेद हैं और 19 अध्याय हैं, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पुनरोजगार और विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता को लाना और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक जो मंदी है उसको कम करना। एक से अधिक इसमें उत्तर आपको देखने को मिल रहा है, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। आप विश्व इतिहास पढ़े होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब चीनी जो है लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष होती है? तो चीनी गणराज्य जो है यहाँ पर तो उत्तर ही नहीं है, 47 है, लेकिन 49 है, जो कि उत्तर नहीं है। 1948 है, 42 है, 10 है, ये सॉरी 12 है, 10 है, तो ये गलत है। यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा, यहाँ पर ई नंबर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारण
कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी। तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा, तो कृषि क्रांति था, पूंजी एवं नई प्रौद्योगिकी थी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति थी। ये सारे जो है औद्योगिक क्रांति के लिए मुख्य सहायक थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें उत्तर होने के चांस हैं, तो हाँ है, उत्तर एक से अधिक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था। तो प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन होते हैं, तो प्रथम भारतीय न्यायाधीश होते हैं बी एन राव। ठीक है, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्लास 6 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं, 9th-10th के भी हो गए, और 9th-10th में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर यानी कि टीआरई 1 टीआरई 2 वो भी आपको इसमें मिलेंगे, और 11th-12th के जितने भी क्वेश्चन हैं टीआरई 1 टीआरई 2 में हिस्ट्री के 40-40 क्वेश्चन वो भी मिलेंगे। चलिए उसको हम पहले अब कर लेते हैं। ये जो है 9th-10th का है, और 9th-10th में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन 40 पूछे गए हैं वो देखते हैं। उसके बाद टीआरई 1 का ये है, और उसके बाद टीआरई 2 का देख लेंगे। इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, वो था कालीबंगा, या कालीबंगन के नाम से भी इसको जानते हैं। सी नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी। तो यह जो है कांस्य धातु से बना हुआ था। सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो यह जो जानवर था वो था कुबरदार बैल। ठीक है, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, और उत्तर अगर यहाँ पर आपका होगा तो 1028 सूक्तों का संकलन ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किरातार्जुनीय किसने लिखा। तो ये लिखने वाले कौन थे, तो यहाँ पर भी उत्तर नहीं है, कोई भी उत्तर इसमें नहीं है। ये लिखने वाले थे महाकवि भारवी। ठीक है, महाकवि भारवी के द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्रयुक्त पुर जो है पुर का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है दुर्ग। ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन अब हम करेंगे, और 7 नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में, देखिए ऋग्वेद से दूसरा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऋग्वेद में तक्षण किसे कहा, मतलब तक्षण जो है किसे कहते हैं। तो ये बढ़ई को कहा जाता है, तक्षण बढ़ई को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन काकनी किस धातु से बने सिक्के थे। तो यह बना हुआ सिक्का था तांबा से। ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो आप सब जानते हैं कि लिच्छवी वंश था, उसी के द्वारा जो है स्थापित किया जाता है। यहाँ पर उत्तर कोई भी नहीं होगा। ठीक है, लिच्छवी, और इसमें उत्तर लिच्छवी का है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो 10 नंबर है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। देखिए यहाँ पर भी उत्तर नहीं दिए गए हैं, और यह जो है 15 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया। देखिए यहाँ पर भी आपको एवाज, नसीरुद्दीन, महमूद, अली मर्दान, ये सब में कोई भी नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, तो यह करने वाला था अली मर्दान को यहाँ पर नियुक्त किया था इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो था रांची। अभी राहुल गांधी रांची में है, और कल आपने देखा होगा कि चौथे पूर्वज को वो साल उड़ा रहे थे। ये तो सब ट्रेंड की बात है, अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 1857 की क्रांति के बिहार में जो है नेता कौन होते हैं। तो यहाँ पर ना मौलवी अहमदुल्ला है, ना टाटा टोपे, ना नाना साहब हैं, वो वीर कुंवर सिंह हैं। तो यहाँ पर उत्तर वीर कुंवर सिंह होगा, ना कि ये सारे। इन सारों का जो भी मौलवी अहमदुल्ला हैं, टाटा टोपे हैं, नाना साहब हैं, सभी कहाँ कहाँ से नेतृत्व करते हैं, उन सभी को आप देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे। अगला क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो यह है राजगृह, या इसे आप गिरिवर्ज के नाम से भी जानते हैं, अभी राजगृह के नाम से जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये है इंडिका, मेघनाथ के द्वारा लिखा गया यह इंडिका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, आप अगर प्रीवियस ईयर जो सिविल में पूछता है वो पढ़े होंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे प्रीवियस ईयर के ये हैं। अगला क्वेश्चन है कि मदन ए मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था। तो ये था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। यहाँ पर बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूना समझौता का उद्देश्य था।
पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा जय सिंह थे। यहाँ पर उत्तर तो है नहीं, ना अकबर, ना शाहजहां, ना शिवाजी, ठीक है, जय सिंह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन होते हैं? वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? वित्त पोषित जो है किया जाता है वो स्पेन से किया जाता है, यानी कि सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है बोस्टन, ये सब 9th के क्लास के क्वेश्चन है, 9th में पढ़े होंगे, 9th 10th में, तो वर्ल्ड से क्वेश्चन है। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? ये सब जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बुक में पढ़ाए हुए हैं। तो इसका उत्तर है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी में कि अमेरिका अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्योंकि अमेरिका जो है इसी दिन स्वतंत्र होता है। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा करता है, ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा इसी दिन होती है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन होता है? तो ये होता है लुई 16वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी जो है 9th 10th के क्वेश्चन है यहाँ पर। ये भी 9th के क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति के दौरान जो है सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक कौन होता है? तो ये होते हैं जेम्स हारग्रीव्स। यहाँ पर सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है देखेंगे तो 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था? तो ये मैजनी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो उत्तर ई नंबर होगा, लेकिन मैजनी इसके उत्तर अगर होंगे तो सही हो जाएंगे। आगे पूछेगा तो अगला है कि जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता था? तो ये ऑटो वान बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 27 नंबर की द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका जो है अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था? अमेरिका क्यों प्रवेश द्वितीय विश्व युद्ध में किया? यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है इसमें से कोई भी नहीं है। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, स्टालिन ग्राउंड का युद्ध और सुडेटेनलैंड का जर्मन पर कब्जा होता है वो, ये सभी के सभी गलत हैं। ई नंबर इसका उत्तर होगा। और सही क्या हो जाएगा? तो सही होगा कि पर्ल हार्बर पर जो है हमला कर देता है जापान, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर यह जो है अमेरिका शामिल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहां का शासक कौन था? तो ये कुबलई खान था, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो यह था जेम्स टाउन के नाम से इसको आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ये फ्रांसीसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला है कि मित्र राष्ट्रों ने से प्रेस की संधि किस देश के साथ की? तो यह करता है टर्की के साथ, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1773 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये करने वाले जॉन के थे, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर में है कि किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? तो यहाँ पर 33 का हो जाएगा बी, वेस्टफेलिया की संधि होती है, इसी के साथ ये समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन है पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह करने वाले और लेंडो थे, बी नंबर इसका उत्तर है। 9th 10th का आप हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और उधर आपको 6 पढ़े होंगे तो उससे भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है कि वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया? तो यहाँ पर देखेंगे हरमान सिंह, गुरमीत सिंह और करतार सिंह, यहाँ पर कोई भी सही नहीं है, ई नंबर उत्तर है। लेकिन उत्तर जो सही अगर आप देखेंगे तो गुरदीत सिंह नाम से यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, यही जहाज लिए थे गुरदीत सिंह। अगला क्वेश्चन है कि शोर कमेटी की स्थापना से संबंधित जो है नहीं है, इसे आप देखेंगे तो कौन इसमें संबंधित इसमें नहीं है, तो वह है भगवान सिंह, और ये दोनों हैं, हुसैन रहीम और बलवंत सिंह हैं, नहीं है तो भगवान सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 37 नंबर है कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? तो ये था चौरा चोरी, या जालियांवाला बाग हत्याकांड, या भगत सिंह की फांसी। यहाँ पर उत्तर जो दिया गया है वो होगा चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड को क्या बोले थे? यह हिमालय जैसी भूल है, ठीक है। आंदोलन था कौन? तो आंदोलन था
जो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में, और इसी को कहे थे कि ये हिमालय जैसी घटना, मतलब कि उन्होंने कहा था, मतलब हिमालयी भूल कहा था। यहाँ पर बी नंबर चौरा-चौरी कांड हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार-बार जो है बीपीएससी सिविल में भी पूछता है क्वेश्चन, तो ये थी प्रीति लता वाडेदार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन से संबंधित नहीं था? आपको इसमें एक को हटाना है, और यहाँ पर देखेंगे तो प्रफुल्ल चाकी जो थे वो नहीं थे, और ये दोनों थे। और इसमें जो थे राम प्रसाद बिस्मिल थे और अशफाकुल्लाह खान थे, ये दोनों इसमें संबंधित होते हैं काकोरी ट्रेन हत्याकांड में। अंतिम इसका क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित होता है? तो ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है, ये उर्दू में प्रकाशित होते हैं। ठीक है, चलिए ये टीआरई 1 के क्वेश्चन थे। अब हम टीआरई 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम जो करेंगे वो क्वेश्चन होगा टीआरई 2 में जो 9th 10th में हिस्ट्री के क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है वो, और टोटल 40 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद हम आपको 11th 12th में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताएंगे अगले सीरीज में, और सबका अलग अलग कर देंगे, सब्जेक्ट जो होगा और जो क्लास है वो सब अलग होंगे ताकि आपको देखने में सुविधा हो। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है कि 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? यहाँ पर हड़प्पा के संबंध में उल्लेख करने वाले सबसे पहले चार्ल्स मेसन थे। ठीक है, 1 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? तो ये है कालीबंगन, बी नंबर इसका उत्तर है। ये आप एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक को सेंट्रल कोटस के रूप में संबोधित किया गया? तो ये कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो यह क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा 10वें वर्ष यह यात्रा करता है बोध गया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो यह करता है भ्रावु अभिलेख, ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, अशोक से 2 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, मौर्य काल से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, ऋग्वेद से भी क्वेश्चन आपको टीआरई 1 में पूछा गया, इसमें भी आ सकता है, देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है कि मौर्य काल में वार्ता क्या था? वार्ता जो है वो क्या था? तो यहाँ पर जो है अधिकारी भ्रमण है, पशुपालन और कृषि, इसमें एक से अधिक उत्तर है, तो उत्तर जो होगा वो हो जाएगा जो डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन के, मौर्य काल में रूपा जीवा क्या था? तो यहाँ पर उत्तर जो है इनमें से कोई भी नहीं है। रूपा जीवा जो था वह वेश्याओं के रूप में महिलाओं का वर्णन होता था, उसको रूपा जीवा कहा जाता था, तो ई नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? तो कौटिल्य जो है वो 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है, सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये जो था वो भू राजस्व से था, अभी भी आप इन सब शब्द का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं इसी के लिए। अगला क्वेश्चन है कि किस चरण को पुनर्जागरण काल कहा जाता है? किस चरण को पुनर्जागरण काल कहते हैं? तो यह 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी है, सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है पुनर्जागरण काल का माइकल एंजेलो कौन था? तो यह कौन होते हैं? तो ये होते हैं चित्रकार, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हर्ष का प्रधान सचिव, देखिए एंशिएंट, मेडाइवर, सभी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। हर्ष का प्रधान सचिव कौन था? तो यह भंडी था, बी नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि भास्कर बर्मन ने किसे राजदूत बनाकर हर्षवर्धन के पास भेजा था? देखिए एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, यह हंस वेद थे, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा 13 का सी। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष के काल में कौन सा अधिकारी चाट एवं भाट कहलाता था? चाट और भाट कहलाने वाले पुलिस होते थे, सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रवेश को विजित किया? तो यह करने वाले राज प्रथम थे, ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर है कि किस चोल शासक ने
सिंहल नरेश महेंद्र पंचम को पराजित किया था? तो ये महेंद्र पंचम को पराजित करने वाला एक से अधिक है सिंहल में, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। यहाँ पर एक से अधिक उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? अब देखिए जो क्वेश्चन एंशिएंट मेडावल से जो 16 क्वेश्चन आपको पूछे गए, ठीक है, एंशिएंट और मेडावल से, और अब जो है विश्व से आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार जो है करने वाले कौन होते हैं? तो ये होते हैं जॉन के। क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, क्वेश्चन पहले में भी पूछा गया और रिपीट भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर है कि किस वर्ष लिवरपूल और मैनचेस्टर के मध्य जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेलवे चलाई? तो यहाँ पर उत्तर 1830 तो है ही नहीं, 1829 है, 26 है, 33 है, 1830 इसमें उत्तर होगा, 1830। तो उत्तर 1830 है, लेकिन इसमें नहीं है ऑप्शन में, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए वर्ल्ड से क्वेश्चन अब जो है आना शुरू हो गया है, और 9th 10th जो पढ़े हैं उनसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बनते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? तो ये रचना है एडम स्मिथ की। ठीक है, अर्थशास्त्र से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टाइड क्या था? टाइड ये जो था यह धार्मिक कर था, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, टाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी यानी कि सेकंड डिस्कोर्स किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखे जाते हैं रूसो के द्वारा, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था? तो यह द्वीप था कार्सिका, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक प्रसिद्ध पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखा गया है, सी नंबर इसका उत्तर है, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा यह लिखे गए बुक हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि कुतुब मीनार जो आप जानते हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को खरीदा था? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह दास था, उसके दास इल्तुतमिश हुए, ये दामाद भी था। आप इल्तुतमिश के बारे में पूछा गया कि कितने में यह खरीदा गया था? तो यह 1 लाख जीतल में इल्तुतमिश को उसने खरीदा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किस वर्ष इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी? तो यह जो हुआ था यह 1229 का ईस्वी था। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। इल्तुतमिश से 2 क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद नाइब ए मुमलिकत सृजित किया गया? तो यह किया गया है बहराम शाह, ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि बलबन को सर्वप्रथम किस दायित्व के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था खासदार के लिए, खासदार, ये सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा लिया था? तो ये था इल्तुतमिश ही, ए नंबर इसका उत्तर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी? तो अकबर की जो अंतिम विजय थी वो था असीरगढ़ का विजय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? इबादत खाना का निर्माण अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी में करवाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी के समय मुगल शासक कौन था? तो प्लासी के समय मुगल शासक आलमगीर द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बक्सर के समय बंगाल का गवर्नर बेनसीटाट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन होगा कि बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? तो ये जो था वो था एलिस, ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि फैजाबाद यानी कि अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये करने वाले होते हैं मौलवी अहमदुल्ला, सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था डफरीन 1885 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो यह होता है 1907 ईस्वी में, 36 का बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर
37 नंबर है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? तो यह टोटल थे 78। बी नंबर इसका उत्तर है, यानी कि 78। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुई? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ये आपको सामान्य अध्ययन में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसका जो है अंतिम क्वेश्चन है कि किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो यह तिथि था 9 दिसंबर 1946 का, 9 दिसंबर 1946। इस प्रकार से 9th 10th में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछे गए वो हम आपको करवा दिए हैं। अब हम ज्योग्राफी करवाएंगे, उसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चारों करवा देंगे। उसके बाद 11th 12th का करवा देंगे। सभी जो है एक साथ आपको जो पूछे गए क्वेश्चन है पीछे के, सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। हम जो है पहले लिस्ट बना दिए। देखिए ये 11th 12th का क्वेश्चन है, और 11th 12th में हिस्ट्री का क्वेश्चन टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। और 80 क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको 9th 10th में 6 to 8 में बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, और वही क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको रिपीट होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए ये टीआरई 1 का है, और उसके बाद टीआरई 2 का हम करवाएंगे। तो जो दोनों क्वेश्चन है वो दोनों हम साथ लेकर चल रहे हैं, ताकि आप सभी के सभी से कंपेयर कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन तो आप सब जानते हैं कि ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। बी नंबर इसका उत्तर है। ये क्वेश्चन रिपीट है, रिपीट तो बहुत सारे हैं। अब देखिए वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सब जानते हैं ऋग्वेद है, इसमें है कोई ऋग्वेद नहीं है, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण कौन था? सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो इंद्र थे। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद से क्वेश्चन देख सकते हैं कि आ रहा है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर किसे माना जाता है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। महावीर अंतिम थे जो कि 24वें थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी बौद्ध सभा जो है कहाँ आयोजित होती है? तो ये पाटलिपुत्र में होती है, और इसके जो है आयोजक होते हैं वो क्या होते हैं? अशोक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो है मेगास्थनीज के बारे में है। मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आता है। ठीक है, इंडिका इन्हीं की पुस्तक है। पुस्तक के नाम भी पूछे गए हैं, और हमने इसके भी क्वेश्चन करवा चुके हैं। मतलब यहाँ पर हम करवाए हुए हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन जो है वह किस शताब्दी का मतलब किस शताब्दी में ये शासन करता है? तो ये 600 कुछ से करता है। तो ये आप जानते हैं शताब्दी 1 साल बाद, मतलब 100 साल होता है, तो उसका जो होगा वो 7वीं शताब्दी। यहाँ पर 7वीं शताब्दी नहीं है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि चोल काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? चोल काल जो हुई उसकी सबसे प्रमुख व्यवस्था थी स्थानीय स्वशासन। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ? तो यह युद्ध जो होता है वह 1192 में होता है, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? देखिए इल्तुतमिश जब मरता है तब दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान कहलाती है, इसकी बेटी थी। यहाँ पर मृत्यु के बाद है, सॉरी ये मृत्यु के बाद है। ये पहले बनता है रुकुनुद्दीन फिरोज, उसके बाद रजिया बनती है। तो बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुछ दिन बनता है, उसके बाद रजिया बनती है, फिर रजिया को मार के फिर जो है बलबन का शासनकाल आता है। तो ये सब कहानी जो है। अगला क्वेश्चन है एंशिएंट से भी है, मेटावर्सी है, और आपको मॉडर्न से भी क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अगला 50-51 हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की? ये क्वेश्चन रिपीट आपको देखने को मिलेंगे। इसका उत्तर जो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन है? तो सबसे महान शासक कौन था? तो ये महान शासक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के नाम से इसको आप जानते हैं। यहाँ पर उत्तर नहीं है, तो यहाँ पर ई नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तबकात ए नासरी किसके द्वारा लिखी गई? तो मिनहाज ए सिराज के द्वारा तबकात ए नासरी लिखा जाता है। ई नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आप सब ये सारे अगर क्वेश्चन कर लेते हैं और बीपीएससी तैयारी 3 देने जाते हैं तो ये आप
रखिए कि 200 से मतलब कि हम क्वेश्चन लगभग जो है 160 यानी कि 350 क्वेश्चन करवाएंगे, उससे आपको 50 से 60 क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये फिक्स है। ठीक है, आप देख लीजिए टीआरडी 1 और टीआरडी 2 में तुलना करके देख लीजिएगा कि कितना क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन अगर रिपीट हो रहा है, देखिए क्वेश्चन बनाना भी जो है आपके लिए सब जानते हैं कि समय लगता है, और 1 महीना में अगर एग्जाम हो रहा है तो रिपीट क्वेश्चन होना लाजमी है। अब इसमें क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन चिश्ती सूफी मत से संबंधित नहीं है? तो यह है ख्वाजा बकी बिल्ला और निजामुद्दीन औलिया जानते हैं, शेख नासिरुद्दीन चिराग, ये सब इससे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो क्वेश्चन होगा वो होगा 55 नंबर का, और 55 नंबर है कि निम्न में से कौन सी एक तुलसीदास की रचना नहीं है? तुलसीदास के बारे में आपको जानकारी होगा, और इसमें कौन सी रचना नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा साहित्य लहरी, और विनय पत्रिका और गीतावली इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, और यह जो है क्वेश्चन आपको सिविल में भी मिलता है। तो यह 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसने बनवाया? तो ये बनवाने वाले होते हैं कुतुबुद्दीन एवं बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा किस नगर में है? तो अलाई दरवाजा है ये दिल्ली में, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो ये जहांगीर था, यहाँ पर उत्तर नहीं है, तो ई नंबर इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। इसका आप ऐसे नाम याद रखेंगे, क्योंकि हम आपको सभी के सही उत्तर भी बताते हुए चल रहे हैं, जिसमें उत्तर ई है उसका सही उत्तर भी बताते चल रहे हैं, तो इससे आपको क्या होगा कि आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको उत्तर भी पता होगा, और क्वेश्चन जो है बनते हुए चला जाएगा। अगला है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? ये सारे क्वेश्चन तो क्लास 7 से दिए गए हैं, तो उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? ये तुर्की में लिखा गया वो है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, सी। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है कि चौसा की लड़ाई जो है जून 1539 में कौन पराजित होता है? चौसा की लड़ाई में हुमायूं जो है पराजित होता है। हुमायूं क्या होता है? पराजित होता है शेरशाह सूरी से। ठीक है, सी नंबर में है बाबर, बी में शेरशाह है, तो ए नंबर इसका उत्तर है, ए नंबर है। ठीक है, चौसा की युद्ध 1539, ये भी 39 भी पूछ सकता है, कौन हारता है कौन जीता है, ये भी पूछता है। अगला क्वेश्चन है कि 1575 ईस्वी में अकबर ने कहाँ पर इबादत खाना स्थापित किया? अकबर के द्वारा जो है कहाँ इबादत खाना स्थापित किया जाता है? यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना इलाहाबाद है, ना लाहौर है, ना आगरा है, होगा उत्तर क्या? तो उत्तर होगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इबादत खाना जो है स्थापित की जाती है, यहाँ पर ई नंबर उत्तर है, अगर फतेहपुर सीकरी होता तो वो सही होता। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर जो है किस वर्ष बंद किया? अकबर के द्वारा जो है तीर्थ यात्रा कर कब बंद किया जाता है? तो यह किया जाता है 1563 ईस्वी में, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 63 नंबर की, वह सिख गुरु कौन था जिन्हें औरंगजेब के शासनकाल में मौत के घाट उतार दिया गया था? तो ये तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर नवे गुरु थे। यहाँ पर उत्तर नहीं है, यहाँ पर उत्तर नहीं है, तो इसलिए उत्तर ई होता है। ठीक है, लेकिन उत्तर सही जो होगा वो हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्य किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिलाए गए? ये तो सब जानते हैं कि औरंगजेब होता है, औरंगजेब, यहाँ पर सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1774 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो यह होता है आपको रायगढ़ में, बी नंबर इसका उत्तर है। देखिए मेटावर से भी क्वेश्चन है, एंशियंट से भी ये क्वेश्चन है, और आपको मॉडर्न से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे क्या नाम दिया था? देखिए यहाँ पर आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है उत्तर यहाँ पर अलीदाबाद, जलालाबाद, फिरोजाबाद, यहाँ पर तीनों में से कोई भी नहीं है, उत्तर था खिजराबाद। क्या नाम था? खिजराबाद, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें नहीं है, तो ई नंबर उत्तर होगा। अगर ऑप्शन मिल जाए खिजराबाद तो खिजराबाद हो जाएगा, अगर रिपीट क्वेश्चन होता है तो खिजराबाद याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? तो यह किस मुगल शासक का मकबरा है? तो यहाँ पर हो जाएगा अकबर का। किसका? तो सी नंबर इसका 67 का सी हो जाएगा, अकबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 768 है कि सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में? ये क्वेश्चन रिपीट है, 68 9 10th में भी आप पढ़े होंगे, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिला होगा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नहीं तो आप जो हमने समान अध्ययन में क्वेश्चन करवाए हैं उसमें रिपीट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नहीं होने के कारण ई नंबर इसका ऑप्शन होगा।
ई नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? तो 69 का उत्तर हो जाएगा अकबर, जो कि अकबर यहाँ पर नहीं है तो उत्तर हो जाएगा ई, और यहाँ पर अकबर रहता तो अकबर यहाँ पर उत्तर हो जाता। मनसबदारी प्रणाली करने वाला जो शुरू करने वाला वो अकबर था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री आप देखेंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे। है क्वेश्चन की व्यवगत, ऐसे तो यह भी क्या है, मेडावल में ही है, एंशियंट में क्वेश्चन शुरू से था, अब मेडावल चल रहा है तो उसके बाद मॉडर्न आएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यवगत जो है के सिद्धांत के आधार पर किस जो है राज्य का सबसे पहले विलय किया गया? तो ये क्वेश्चन रिपीट है, और ये क्वेश्चन का उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? संबलपुर, झांसी या सतारा हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सतारा। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा सतारा का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर जो होगा वो होगा 71 नंबर की 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजरी ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की? तो ये करता है कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ पर है? कलकत्ता में है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटरी एक्ट किस वर्ष पारित होता है? तो 1773 ईस्वी में पारित होता है, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सालवाई की संधि जो है से किस युद्ध की समाप्ति होती है? ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट होता है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है इससे समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 74 नंबर है कि कलकत्ता यानी कि कोलकाता जो है मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो कोलकाता लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है की जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, इस कारण से इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पर उत्तर रहता तो सही होता। अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा जो है ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया? तो ये 1873 का ब्रिटिश एक्ट था, तो यहाँ पर उत्तर नहीं है, तो यहाँ पर उत्तर नहीं होने के कारण जो है ई नंबर है, लेकिन उत्तर अगर 1813 रहता तो ये सही हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन शुरू हो रहा है मॉडर्न की ओर, हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। उत्तर है क्वेश्चन को है कि वेदों की ओर वापस चलो का नारा देने वाले कौन होते हैं? तो ये होते हैं दयानंद सरस्वती। क्लास 7-8 में आपको मिला है, क्लास 8 में खास करके ये आपके जो है प्रश्न मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है अब क्लास 7 से 8, 6, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आगे की ओर कुछ भी नहीं है। आप अच्छे तरीके से वो सब पढ़े होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये सब तो क्वेश्चन आप जानते हैं कि ज्योतिराव फूले के द्वारा की जाती है। एससीईआरटी क्वेश्चन एससीईआरटी बुक में बहुत अच्छी तरीके से इनके बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था? तो इल्बर्ट बिल विवाद के समय जो है लॉर्ड रिपन जो है वायसराय होता है, लॉर्ड रिपन जो है यहाँ पर वायसराय होता है, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ये सब जानते हैं, दादा भाई नौरोजी है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 1909 में करजन बाइली किसके हाथों मारा गया? तो यह मारा जाता है मदन लाल ढींगरा के हाथों, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, लगभग 30 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। 30 ऐसे देखिए, यहाँ पर 80 क्वेश्चन है, तो आपको 30, 20, 20 ऐसे करके क्वेश्चन आपको 30, 30, 20 करके क्वेश्चन आपको है 80 में। अब है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस दिनांक को हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 को होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, यह क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो ये था लाहौर का अधिवेशन, और 1919-29 का था, और नेहरू इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए जो है उत्तर यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 83 नंबर है कि किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई? तो ये बनाते हैं कब? तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन होता है? तो यह होता है क्लीमेंट इटली, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये होते हैं मार्टिन लूथर, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी, देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट है, तो बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो थॉमस जेफसन के द्वारा यह किया जाता है, या थॉमस पेन के द्वारा, या सैमुअल एडम
एडमंड्स के द्वारा, तो यह सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। सैमुअल एडमंड्स के द्वारा यह बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किया जाता है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण जो पूर्ण होता है वह फ्रैंकफर्ट की संधि से होता है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस के शांति सम्मेलन यानी कि 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये करने वाले होते हैं क्लेमेंसियो, यहाँ पर सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 89 का क्वेश्चन है कि किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया, तो ये करने वाले कौन होते हैं, तो जापान। देखिए वर्ल्ड से भी क्वेश्चन है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, सभी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति के योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया था, तो ये 30 वर्ष की आयु थी, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ई नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ई नंबर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि रोम में कुलीन वर्ग जो है जाना जाता है, तो ये जाना जाता है प्रीटिशियन वर्ग जो है रोम में कुलीन वर्ग किस जो है नाम से, तो पीटीशियन के नाम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो होगा वो है 92 नंबर क्वेश्चन कि यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ होता है, तो ये होता है इटली में, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद शिमोनोसेकी संधि होती है, तो यह युद्ध होता है चीन जापान युद्ध 1894 से 95। ठीक है, ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए, यह किसने कहा, तो यह कहने वाला रूडयार्ड किपलिंग था। ठीक है, रूडयार्ड किपलिंग, सी नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो होगा वो है कि किस भारतीय नेता का गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था, तो ये नेता था जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ, तो ये होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, सी बी नंबर में उत्तर है, बी नंबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग डैश के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पूरा पाषाण काल के रूप में, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा की जाती थी, फिर एंशिएंट हिस्ट्री आ गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर हो जाएगा पीपल, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा, तो ये कहने वाले बी ए स्मिथ थे, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है कि योग सूत्रों का श्रेय जाता है, तो योग सूत्र का श्रेय पतंजलि को जाता है, किसको जाता है, पतंजलि को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे जो होगा 101 नंबर कि मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था, तो ये विकसित किया गया था पटना को, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने अपने आप को सिकंदर सानी के रूप में प्रस्तुत किया, तो ये करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, तो खलजी, ये नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन हर तरफ बेड़ियों से में जो है बेड़ियों में जकड़ा हुआ, यह कहने वाले कौन होते हैं, तो ये कहने वाले रूसो हैं, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारत में भू राजस्व संग्रहालय की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया, तो देखिए ये सारे के सारे हैं और यह रिपीट क्वेश्चन है, रैयत वाले महलवाड़ी और जो है अस्थायी बंदोबस्त, ये सभी क्वेश्चन जो है रिपीट क्वेश्चन है, तो ये डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं, यह किसने लिखा, तो ये लिखने वाले होते हैं रजनी पाम दत्त, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी, यह किसने लिखा, तो ये लिखने वाले होते हैं ए आर देसाई, ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, यह किसके द्वारा कहा गया, यह भी क्वेश्चन रिपीट है और यह रिपीट क्वेश्चन आपको जो क्या कहते हैं
सामान्य अध्ययन है उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जा रहा है उसमें ये क्वेश्चन मिलता है। तो इसका उत्तर तो आप सब जानते हैं, वीर सावरकर के नाम से जाना जाता है। सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निडर बनो, तो यह था स्वामी विवेकानंद का। सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे, तो ये होते हैं राजा राम मोहन राय। ठीक है, ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस संगठन में उदारवादियों का आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग किसने किया, ये भी क्वेश्चन रिपीट है और यह है लाला लाजपत राय। सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई, तो ये कहने वाले होते हैं महात्मा गांधी। सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, तो यह था लाहौर अधिवेशन 1929। इसको पढ़ेंगे तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया, तो ये करने वाले होते हैं जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, श्रीमती आसफ और आसफ अली। एक से अधिक इसमें उत्तर देखने को मिल रहा है, डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफी कमजोर माना और मुसलमान संप्रदाय के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी, तो ये थे डब्ल्यू हंटर। ई नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो अब होगा 15 नंबर की 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी, तो ये करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा की, तो ये थे सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर उत्तर ही नहीं है, तो ई नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ए नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन, अब 3 क्वेश्चन बचे हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 केवल समर्पित थी, तो यह किसके लिए थी, तो कृषि विकास के लिए। ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ जिसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो 25 देशों के द्वारा इसमें भाग लिया जाता है। ए नंबर इसका उत्तर है। और अंतिम क्वेश्चन है कि हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये शब्द किसके थे, तो जवाहरलाल नेहरू के थे। सी नंबर इस प्रकार से आपका सी नंबर उत्तर हुआ। और टोटल आप क्वेश्चन अभी तक टीआरई 1 के, 11th 12th के, 9th 10th के और 6 to 8 के हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे वो अभी देख रहे हैं। अब टीआरई 2 में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन 80 क्वेश्चन है उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं उसको। देखिए ये टीआरई 2 में जो 11th 12th में क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए हैं 80 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, जो कि आपको 6 to 8, 9, 10th और 11th 12th में जो टीआरई 3 होने वाले हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल आपको होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं और हड़प्पा के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हड़प्पा से क्वेश्चन 3-4 आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषताएं क्या हैं। आप जानते हैं नगरीकरण था, मतलब शहरी नियोजन था, आभूषण, सील, ये सब वहाँ पर मिलते हैं। तो ये सारे विशिष्ट विशेषताएं हैं। तो जहाँ पर एक से अधिक उत्तर होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर होगा। देखिए फिर क्वेश्चन है हड़प्पा के ही बारे में कि हड़प्पा सभ्यता किस क्षेत्र में, देखिए गुजरात में है, सिंध में है। ये 1-2 क्वेश्चन अगर आप इसे देखें हड़प्पा के बारे में पढ़ लेंगे तो एक मात्र अध्याय है उससे 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको बन रहे हैं। तो गुजरात तो जानते हैं लोथर मिलता है, अफगानिस्तान, सिंध नदी के भाग मिल रहे हैं। तो ये सब आपको यहाँ पर एक से अधिक उत्तर फिर से मिल रहे हैं। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर देखिए हड़प्पा स्थलों पर
क्या पाया जाता है? देखिए हल रेखाएं पाई जाती है, एकदम सही बात है। टेराकोटा मॉडल है, नहरों के निशान पाए जाते हैं। देखिए फिर से एक से अधिक उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। 73 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? फिर क्वेश्चन आया हड़प्पा से, तो इस बार जो है हड़प्पा से क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया। ये चांद चिरांद तो ये सब बिहार का है, ये आप जानते हैं। संस्कृति कैसे पहचानते हैं? तो वहाँ नगरीय योजनाएं थी, तो यहाँ पर नगरीय योजनाओं वाली बात, तो यहाँ पर स्थल हड़प्पा संस्कृति जो पहचाना जाता है, यहाँ पर तो उत्तर में है ही नहीं। तो नगर योजना ऊपर अगर पढ़ के आए हैं तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। ई नंबर। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे तो जो है हड़प्पा से 5 क्वेश्चन जो है हड़प्पा से पूछे गए हैं। पाँचवा 75 नंबर के हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? जो है किसको मानते, इनमें आपको बताना है कि इनमें से वो किसको मानते थे। तो देखिए मृत्यु के बाद जीवन है, ये माना जाता था। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि तमिलकम में शामिल कौन शामिल है? तमिलकम में कौन शामिल है? देखिए चोल है, तमिल में चेरा है, पांड्य, ये तीनों के तीनों तमिल के क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ पर से आपको मिलता है। तो चोल, चेर, पांड्य ये सभी हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक है, ठीक है। क्लास 7 में आप क्लास 6 में आप पढ़ेंगे तो पूरे बातें इसके बारे में लिखा गया है। कहाँ पर कौन युद्ध होता है, कौन जीतता है और क्यों ये सब जो है चेर चोर पांड्य जो है हर वक्त लड़ते रहता है, पहले अच्छे था फिर से लड़ना शुरू किया। ये सब कहानी है, कहानी एक बार आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो 5-7 दिन में आप 6, 7, 8 खत्म कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ऐसे 11th-12th से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं कि नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन बेसिक उधर से आपका क्लियर होता है। तो 11th-12th मात्र 2-3 है और वर्ल्ड हिस्ट्री 9th-10th है। तो क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में तो कहानी टाइप का क्वेश्चन होता है। आप जितना क्वेश्चन जो है आप बनाइएगा उतना आपके लिए जो है क्लियर होता चला जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए 77 की 1810 के दशक में किसने संस्कृति और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए? ये क्वेश्चन आपको कालिन मैकेंजी के द्वारा यह किया जाता है। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है? तो यह काल जो है 100 से 200 ईस्वी का है। सी नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 79 है कि कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया। देखिए पहले इसका जो है शताब्दी पूछ लिया था, अब यहाँ पर शासन पूछ रहा है। तो शताब्दी तो 7वीं शताब्दी है, अब शासन है 606 से 647। पहले आपने बताया और पढ़े भी 11th-12th में पूछा, तो ये पूछा शताब्दी। अब देखिए शासन काल पूछ रहा है, तो ये 606 से लेकर 647 तक का है, ठीक है। अगला देखेंगे शिलालेख के साक्ष्य की सीमा क्या है? तो देखिए इसमें अक्षर बहुत जो है धुंधले होते हैं, इसलिए पढ़ना मुश्किल है। शिला मतलब कि पत्थर पर जो लिखा जाता है, वो उन सभी बातों पर चर्चा नहीं करते जिन्हें हम आज महत्वपूर्ण मान सकते हैं और कई बार उन्हें समझना कठिन है। ये सही है। वो राजा की कहानी शिलालेखों पर वर्णित होती थी, कुछ जो कामकाज वर्णित होते थे, तो ये इसमें था। तो इसमें एक से अधिक उत्तर देखने को मिल रहा है और डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा शिलालेख के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की? खरोष्टी क्यों पढ़ा गया? क्योंकि ऐसे तो यहाँ पर इंडो फारसी सिक्कों पर फारसी नहीं है। कनिंघम शिलालेख पढ़ने में माहिर थे। ब्राह्मणी का प्रयोग जो है गुप्त राजाओं ने भी किया। यहाँ पर देखिए उत्तर जो है खरोष्टी के जो पढ़ने की कारण है वो नहीं दिए गए हैं, इसलिए जो है उत्तर ई नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि जब बी.एस. सुखथंकर के संपादक में महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण निकालने का निर्णय लिया गया, तब यह तय किया गया कि क्या तय किया गया था? तो तय किया गया था कि देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्र किया जाएगा। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में उल्लूक क्या था? सल्तनत काल में तो ये था घोड़ा पोस्ट। बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अब्दुल रज्जाक ने निम्नलिखित में से किस शहर का दौरा किया? तो अब्दुल रज्जाक जो है मैंगलोर का दौरा करता है। बी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 85 कि संतों की जीवनी मतलब कि हेगियोग्राफी का मतलब क्या है?
तो इसका मतलब होता है धार्मिक नेताओं की जीवनी और जमींदारों की जीवनी या अनुयायियों द्वारा लिखी गई संतों की जीवनी। एक और सी तो इसमें सही है, तो इसलिए उत्तर जो है एक से अधिक उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध कराया था? तो ये धन उपलब्ध किसने कराया? सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम, रुखसाना बेगम। एक से अधिक इसमें आपको उत्तर मिल रहे हैं। सुल्ताना बेगम, शाहजहां बेगम, सांची के प्राचीन जो स्थल थे उसके लिए धन उपलब्ध कराने वाले एक से अधिक इसमें उत्तर हैं। 86 का डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच चीनी यात्री? तो ये तो सब जान रहे हैं कि फाहियान था, चुआन फा जांग था, फासियान था और चुआनजियान था। ये 7वीं इन चीनी यात्रियों की बात हो रही है। तो ये सभी होते हैं, तो यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हैं। ठीक है, आपको जानकारी जो है 11th-12th में अगर आप हैं तो उसमें जानकारी एकदम सटीक रहेगा तभी बनेगा। एक से अधिक उत्तर इसमें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, डी मार्कर सभी बनाए हैं तो उत्तर जो है बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? प्राचीन भारत में कुछ शासक क्षत्रिय थे, एकदम सही बात है। कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे, कोई भी शासक ब्राह्मण नहीं था। देखिए यहाँ पर एक से अधिक उत्तर फिर से मिल रहे हैं। ठीक है, डी नंबर उसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि चारण चरित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग जो है किया जा गया? तो ये जो है कपड़ा का किया गया और तार पत्ता का किया गया। तो यहाँ पर डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा? डी नंबर उत्तर एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि 1914 में प्रकाशित द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची का लेखक कौन होता है? तो यहाँ पर दो होते हैं, कनिंघम, मार्शल। यहाँ पर उत्तर एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, डी नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इलियट जो है संगमरमर क्या है? इलियट संगमरमर पूछा जा रहा है कि ये है क्या? तो ये जो है अमरावती से मूर्ति कला के जो पैनल मद्रास में रखे गए हैं वही यहाँ पर है। ठीक है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, आहत सिक्के क्या होता है? उसको मतलब कि आहत सिक्के जो होते थे किस आहत सिक्के किस धातु से बने होते थे? तो ये चांदी से बना होता था, तांबा से बना होता था। यहाँ पर सोना, पीतल, जस्ता है। देखिए यहाँ पर उत्तर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर उत्तर ई हो जाएगा। आहत सिक्के मतलब कि उसको आहत मतलब समझते हैं ना, आहत मतलब ठोकना यानी कि दबाना। वो किससे बनता था? आहत सिक्के तांबे के। यहाँ पर आहत सिक्के तांबे के बने होते थे। यहाँ पर ई नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, है नहीं लेकिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर जो होगा 93 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के महाशिलालेखों में से एक नहीं है? तो वह कौन सा नहीं है? तो यह है मस्की। ए नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकला क्या दर्शाती है? तो यह उत्तर हो जाएगा, देखेंगे तो महाबलीपुरम है। अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे हैं। कावेरी नदी का अनवरत है और स्वर्ग से गंगा का अवतरण है। तो इसमें एक से अधिक उत्तर देखने को मिल रहा है, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि स्मारक के संरक्षण के मामले में सांची क्यों बची रही जबकि अमरावती नहीं बची? तो क्यों बचा रहा? तो क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे उत्तर है नहीं। इसमें उत्तर जो है कोई भी नहीं दिया गया है, ना कि अमरावती को अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से खरीदा, ये गलत है। अमरावती को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से, ये भी गलत है। और अमरावती समुद्र तट के स्थित है। तो इनमें से एक भी जो है उत्तर इसमें नहीं दिया गया है। आप इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है, उतना हम अभी बताएंगे तो बहुत समय लगेंगे आपको। हम जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे बता रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन किया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऐसे भी इब्न बतूता के बारे में जानते हैं, मोरक्को का रहने वाला था और इसमें भी ये दोनों उत्पाद का बहुत सुंदर मानते थे। वो चाहते थे कि इन दोनों पेड़ों को संरक्षित किया जाए। इन दोनों पेड़ों से बनी औषधि से पेट का गंभीर दर्द, ये सारे के सारे गलत हैं, इनमें से कोई भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि बर्नियर का मानना था कि बर्नियर का क्या मानना था? बर्नियर का मानना था कि भारत में भूमि का स्वामित्व केवल राजा के पास है। सी नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप उत्तर सिर्फ देखें तो बी नंबर इसका उत्तर है कि 17वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप की तुलना में भारत में शहरी केंद्रों में अधिक संख्या में लोग रहते थे। बी नंबर इसका उत्तर सही है।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें गलत है? तो गलत देखेंगे तो मध्यकाल में भारत में सभी गुलाम समान थे। मध्यकाल में भारत में सभी गुलाम समान थे। मध्यकाल में भारत में जितने भी दास थे उन पर राजशाही अधिकार था, और मध्यकाल में भारत में केवल पुरुषों को ही गुलाम बनाया जाता था। ये क्वेश्चन में 99 नंबर में देखेंगे तो उत्तर आपका एक से अधिक सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा, एक से अधिक। गुलाम तो वही बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि भारत में दासों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता था? इसलिए किया जाता था कि रईसों पर नजर रखा जाए। सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, 100 का सी। 101 नंबर देखेंगे, महान और छोटी परंपराएं शब्द किसने गढ़े? तो ये गढ़ने वाले होते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। सी नंबर इसका उत्तर है, जो है रेडफील्ड। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 102 नंबर है कि मध्यकाल में पूजा प्रणालियों के समन्वय की प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती? तो ये हो जाएगा, स्थानीय पंथों को एकीकरण लाभों का एहसास हुआ, ब्राह्मणी विचारधाराओं का प्रसार करना, और इसे महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ बनाना जिन्हें आमतौर पर वैदिक शिक्षा से बाहर रखा था। ब्राह्मणों ने इन और अन्य सामाजिक श्रेणियों की मान्यताओं और प्रथाओं को स्वीकार किया और इन पर फिर से काम किया। ये एक से अधिक इसमें उत्तर देखने को मिलता है, ये विस्तार से पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा इसमें टफ क्वेश्चन टीआरई 2 में 11th-12th को हिस्ट्री में पूछा ही, इसलिए कट ऑफ जो है आपको देखने को मिला होगा कि 50-55 गया है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति परंपराओं को किन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका देखेंगे उत्तर वर्गीकृत किया गया है तो ये हो जाएगा सगुण और निर्गुण में, सगुण और निर्गुण में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें 104। 104 है कि अलवर और नैयार क्रमशः किन देवताओं की पूजा करते थे? तो ये किसकी पूजा करते थे? ये पूजा करते थे विष्णु और शिव की, विष्णु और शिव की। अगला क्वेश्चन है कि नल ईरा देव प्रबंध मठ किसकी रचनाओं का एक संकलन है? तो यह किसकी रचना है? तो ये रचना है अलवर की, बी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडार किस देवता के उपासक थी? तो अंडार जो है ये देवता थे विष्णु, ए नंबर इसका उत्तर है, विष्णु के उपासक थे। अगला क्वेश्चन है कि कराईकल किस देवता के उपासक थी? तो कराईकल जो है यह शिव के उपासक थे, बी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 108 नंबर क्वेश्चन के ब्राह्मण बसवन्ना किस आंदोलन के उद्भव के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है प्रसिद्ध थेरवाद और वीरशैव। तो एक से अधिक इसमें उत्तर है, तो डी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लियायत भी है, और अगला है कि शरिया का अर्थ क्या होता है? शरिया का अर्थ होता है मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाला कानून। शरिया देखते हैं ना, कहता है कि शरिया चालू हो गया है, ये सब जो है शरिया में लिखा गया है, ये कानून है। अगला क्वेश्चन है कि 1712 में किस शासक ने सिंध पर विजय किया? तो ये सब जानते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट है। ये है मोहम्मद बिन कासिम, सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि सिलसिला क्या होती है? सिलसिला क्या होता है? सिलसिला होता है सूफी वंशावली, ए नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर में चिश्ती दरगाह में निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए अकबर जिम्मेदार था? तो ये जिम्मेदार था मस्जिद दरगाह। ये उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत जो है किसका एक रूप है? तो पद्मावत जो है यह रूप है प्रेम आख्यान का, सी नंबर इसका उत्तर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि निजामुद्दीन औलिया को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको आप जानते हैं सुल्तान उल मसाइख के नाम से जाना जाता है, सी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ में इनमें से किस संत की बातें संकलित है? आदि ग्रंथ में किनकी बात है संकलित? तो बाबा फरीद, रविदास, कबीर। तो यहाँ पर एक से अधिक उत्तर हैं, तो डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, कबीर, रविदास, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उलटवासी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हैं कबीर दास, कबीर दास, सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इनमें से कौन
जो है सगुन मार्गी भक्ति संत नहीं है, इनमें कौन नहीं है ये पूछ रहा है, तो ये है कबीर, कबीर नहीं है। मीरा है, तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित जो है इसमें देखेंगे तो मक सॉरी तजकिरा संतों की जीवनी संबंधी लेख है, और मालफुजात जो है सूफी संतों की वाजित है, और मकतूबत जो है सूफी गुरुओं द्वारा लिखे गए पत्र है। इसमें एक से अधिक उत्तर आपको देखने को मिलता है, डी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि हम्पी के खंडरों को प्रकाश में लाया गया। तो हम्पी जो खंडर है वो लाए गए थे कॉलिंग मैकेंजी के द्वारा। ठीक है, ये नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के शासकों का किस क्षेत्र के शासकों के साथ संघर्ष हुआ। तो यह होता है उड़ीसा के गजपति शासक के साथ, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पर तो ऐसे उत्तर नहीं है, कर्नाटक पांड्यचेर चोर ये नहीं है, यहाँ पर उत्तर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किसने किया। तो विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने वाले कौन होते हैं। तो ये होते हैं यहाँ पर अब्दुल अजीज है, बार्नियर है और टॉमस रॉय है। यहाँ पर उत्तर जो है इनमें से कोई भी ऐसे नहीं है, ई हो जाएगा। लेकिन आपको उत्तर हम बताते दोनों का उत्तर, ऐसे हम दोनों का उत्तर बता देते हैं। देखिए कर्नाटक साम्राज्य के नाम से किसको जाना जाता है। देखिए ये दो क्वेश्चन जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ करवा रहे हैं। देखिए इसमें कर्नाटक साम्राज्यम है, तो कर्नाटक साम्राज्यम जो है विजयनगर साम्राज्य के नाम से जान। ठीक है, और यही फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि आप बताइए कि 15वीं शताब्दी में जो है कर्नाटक साम्राज्य का दौरा किसने किया। तो निकोलो दी कॉन्टी के द्वारा यह दौरा किया जाता है। यहाँ पर उत्तर नहीं है, तो ई नंबर, ऐसे तो इसका ई नंबर उत्तर है, लेकिन इसमें ई नंबर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसमें भी ई नंबर ऑप्शन है, क्यों, क्योंकि इसमें विजयनगर हो। ठीक है, विजयनगर हो जाएगा, तो चेर चोर पांड्य तो है नहीं, तो इसलिए ई और इसका भी ई। चलिए अगला देखेंगे। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम्पी जो है यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर है कि हजारा राम मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से किसकी कहानियों को दर्शाया गया है। तो यह रामायण है, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस मंदिर में रथ की मूर्ति पत्थर से बनाई गई। तो यह है विट्ठल मंदिर, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अबुल फजल द्वारा लिखित आइन ए अकबरी में निम्नलिखित में से किससे संबंधित जानकारी शामिल है। तो यह है खेती जो है सुनिश्चित करने के लिए राज्य का जो है राज्य द्वारा की गई व्यवस्था, राज्य की एजेंसियों द्वारा राजस्व संग्रह को सक्षम करने के लिए राज्य द्वारा बनाई गई व्यवस्था, और जो है अबुल फजल के द्वारा बना जो लिखा गया है आइन ए अकबरी में, ये सारी बातें हैं। और सम्राट अकबर के इतिहास भी प्रकाशित किए गए हैं। तो ये डी नंबर अकबरनामा जो आप पढ़ते हैं उसमें है, अकबर जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। और अकबर ए आइनी में आइन ए अकबरी में जो उनके राज्य की व्यवस्थाएं हैं वो लिखी गई हैं। तो एक से अधिक इसमें उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित हैं। तो ये संबंधित होते हैं कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना, गवर्नर जनरल के सर्जन, और जो है बॉटनिकल गार्डन के प्रभारी। इसमें भी एक से अधिक उत्तर इसके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण के ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं, यह किसने लिखा। तो यह लिखने वाले होते हैं रजनी पामदत्त। क्वेश्चन रिपीट सेम टू सेम। ठीक है, ये TRE 1 में भी पूछे गए, TRE 2 में भी पूछे गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें गलत क्वेश्चन को खोजना है। देखिए तो 1862 तक ब्रिटेन में कपास का 90% से अधिक आयात भारत से होता था, और 1857 में ब्रिटेन में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना हुई। और इसमें गलत है, तो गलत तो एक से अधिक लग रहा है। 1860 के दशक में से पहले ब्रिटेन में कच्चे कपास का 3/4 आयात अमेरिका से होता था। ये सारे के सारे एक से अधिक, इसमें 1 2 3 डी नंबर इसका सही हो जाएगा, गलत है। ठीक है, एक से अधिक गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। देखिए फिर से यहाँ पर आपको
बताने हैं, तो सारे के सारे इसमें तो ऐसे सही हैं। स्थायी बंगाल में हुआ, रैयतवाड़ी दक्कन के क्षेत्र में, और महारवाड़ी जो है अवध के क्षेत्र में। ये गलत क्वेश्चन कह रहा है, तो इनमें से कोई भी ऐसे नहीं है जो युग्म गलत हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, डी, ई नंबर इसका उत्तर है, ई नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर है कौन सा युग्म गलत है ना। ऐसे यहाँ पर उत्तर तो दिया गया है कि ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसे इन सब के बारे में जानते हैं, बंगाल होता है और मद्रास होता है और पंजाब के क्षेत्र होते हैं, ठीक है। अवध के क्षेत्र भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिकॉर्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं। तो रिकॉर्डियन विचार जो होता है, इनमें सुझाव दिया गया कि भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए। ये नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें कि अंग्रेजों ने परिसीमन कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बॉन्ड की वैधता 3 वर्षों के लिए होगी। इसमें भी जो है उत्तर कोई भी नहीं है, ई नंबर इसका उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन नेता 1857 के दौरान से जुड़ा नहीं है। तो ये सब तो कुछ जो आप सब जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई थी, या मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, तो शाहमल थे। ये उत्तर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई भी नहीं, ई नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है। तो 134 नंबर देखेंगे, तो इसमें जुड़ा नहीं है। तो किसान जो है, अंग्रेज किसानों के रक्षक थे, एकदम नहीं थे, ये नहीं जुड़ा हुआ है, सी नंबर, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 135 नंबर कि इनमें से कौन गुजराती है और लंदन में प्रशिक्षित वकील हैं। तो सब जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना, बी नंबर इसके उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसे लाल बाल पाल के नाम से नहीं जाना जाता है। तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक और बीसी पाल। यहाँ पर 136 का ई हो जाएगा, ये सभी के सभी थे, इसीलिए ई नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया गया था। तो यहाँ पर संविधान सभा के जो चुनाव होते हैं किस आधार पर किए जाते हैं, तो ये किया जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, पुरुष वयस्क मताधिकार, महिला वयस्क मताधिकार, सभी के सभी सार्वभौमिक हैं। तो यहाँ पर जो है ई नंबर इसका उत्तर हो जाएगा, एक इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा पेश किए गए 1919 के अधिनियम से जुड़ा है। तो ये कौन जुड़े हुए हैं, तो मॉन्टेग्यू, साइमन और चेम्सफोर्ड। साइमन तो नहीं है, चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू साइमन भी थे। 1919 के अधिनियम से यही आता है, आपको पता होगा। साइमन कमीशन जो है वो आता है 1928 में। तो मॉन्टेग्यू थे और चेम्सफोर्ड थे, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक चीन का संस्थापक किसको माना जाता है। आधुनिक चीन का संस्थापक जो है सतयात सेन को माना जाता है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। तो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसका ओल्ड टेस्टामेंट के संदर्भ में ये है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो सी नंबर उसका उत्तर होगा। अगला है, मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित। तो यह नदी डेन्यूब था, फरात था, एक से अधिक इसमें उत्तर देखने, दजला है, दजला भी है। तो यहाँ पर एक से अधिक उत्तर, डी नंबर उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया पहला 11th का पहला अध्याय है ये। मेसोपोटामिया सभ्यता में जो है पाई गई बेलनाकार पत्थर के मुहरों की अंगूठी विशेषता क्या थी। तो ये था, ये लगातार चित्र बना सकता था, ये सकता है, ये बी नंबर इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन, चरवाहे अनाज के बदले में क्या लेते थे। तो चरवाहे जो है अनाज के बदले पनीर, धातु के उपकरण, ये खाद, अ, अनाज के बदले जो है पनीर और धातु के उपकरण लिया करते थे। एक से अधिक इसमें उत्तर हो जाएगा, डी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 144 की सॉरी गिलमेश महाकाव्य मूलतः किस पर लिखा गया था। तो यह लिखा गया था 12 पट्टिका, 12 पट्टिका यानी कि सी नंबर इसका उत्तर है।
अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? तो यह हो जाएगा काला सागर के तट पर स्थित है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है सेंट अगस्टीन कहाँ के बिशप थे? तो सेंट अगस्टीन जो है उत्तर अफ्रीकी शहर के हिम्पो के बिशप थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि परवर्ती रोमन साम्राज्य के दौरान चांदी आधारित मुद्राओं में गिरावट का कारण क्या था? तो यह था स्पेन की चांदी की खदानों जो है समाप्त हो गई थी। ठीक है, सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर 48 क्वेश्चन है कि मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या हैं? तो ये थे पादी वर्ग, कुलीन वर्ग और किसान वर्ग। ए नंबर इसका उत्तर है। अगला है कि श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति कब समाप्त होती है? तो ये होता है 1973 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि लंबी छलांग योजना क्या है तथा इसे कब और कहाँ शुरू किया गया था? तो ये जो है देश को तेजी से औद्योगिकीकरण के लिए प्रेरित करने की नीति थी। यह चीन में 1958 में चालू किया गया था। इस प्रकार से आपने हिस्ट्री के क्वेश्चन जितने भी थे 80 क्वेश्चन आपने देखे अभी तक। 80 80 160 और उधर जो है आपने देखा कि 40 40 80 यानी कि 8 3 24 240 और 40 और इस प्रकार से 280 क्वेश्चन आप टोटल हिस्ट्री के देखे और इससे क्वेश्चन रिपीट बहुत सारे 40 से 50 क्वेश्चन आपको देखने को रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।